हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीवीआर स्टडी में। तो बच्चों, आज आप पढ़ेंगे क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11, मतलब 10 और 1 11। ठीक है। क्वेश्चन कहता है कि AP3 15 27 39 ... का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। मतलब इसका कह रहा है कौन सा ऐसा टर्म्स है, कौन सा ऐसा पद है जो इसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। जैसे कहा जाए ना, बताओ फलाने की उम्र से कितना अधिक होगी। ऐसे कुछ पढ़े हो कि नहीं क्वेश्चन कक्षा 9 में? कुछ याद आ रहा है? नहीं ना। देखो, जैसे अगर मैं बोलूं कि जो यक्स और वाई दो लोग हैं भैया, यक्स और वाई दो लोग हैं, जो यक्स का वजन है वो वाई के 2 गुने के बराबर है। समझना फिर से, यक्स का वजन वाई के 2 गुने के बराबर है। यानी यक्स और वाई दोनों बराबर हैं, लेकिन यक्स का जो वजन है ना वाई के 2 गुने के बराबर है। तो 2 किस में गुणा करोगे? किस में करोगे चाचा भाई? इसी में तो करोगे ना, क्योंकि यक्स जो है वाई के 2 गुने के बराबर है। अब वाई 2 गुना हो नहीं गया, बराबर हो गया ना। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अगर कहा जाए कि यक्स का वजन वाई के 2 गुने के बराबर है तो कहते हैं यक्स वाला 2 गुना है, ये में 2 से गुणा कर देंगे, सत्यानाश हो जाता है। वैसे यहाँ पे समझना है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही है, समझो समझो समझो, बस समझने वाला सारा खेला है। कह रहा कि कौन सा पद, हमें नहीं पता कि वो कौन सा पद है, तो पहले तो हम उस पद का मान निकालेंगे। चलो, हमें नहीं पता वो कौन सा पद है, मान लेते हैं an है। तो आगे क्या कहता है, उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। भैया A54 इससे क्या होगा, वो 132 अधिक होगा। बस यही पूरा खेला है, इसी को हमें खेलना है। कैसे खेलेंगे ज़रा देखो, हमें A दिया है और D दिया है, इनको लेके हम खेलेंगे। मतलब हमें क्या करना है, an का मान निकालना है। यानी वो जो पद के बारे में बात यहाँ पे हो रही है उस पद का मान कितना है, पहले हम मान निकाल लेंगे, उसके बाद फिर वो पद आ जाएगा। समझ गए ना? पहले इसकी जीव आत्मा तक चलो, फिर इसकी बॉडी मिल जाएगी। चलो, तो an इसको हम ऐसे लिखते चलेंगे। यहाँ पे ज़रा समझने वाली बात ये है कि जब कहीं ऐसे पद दिया होता था पिछले क्वेश्चन में, जैसे मान लो A9 का मान दिया है, तो हम उससे क्या निकालते थे, an = a + n - 1 × d लगा के निकालते थे ना। तो वैसे इसमें भी लगाएंगे, ठीक है। तो चलो इसमें सूत्र लगाओ भाई, सूत्र लगाओ। n का मान 54 रखोगे, बाकी सारे मान रख दो जो दिया है जैसे भी, ठीक है। समझ रहे हो ना? चलो, तो इसकी जगह पे हम सूत्र लगाएंगे, कुल मिलाकर के ला के यहाँ रख देंगे। इधर साइड में कर लेते हैं, वहाँ पे थोड़ा गंदा लगेगा। जैसे अगर A54 दिया है तो भैया हम लोग पढ़े हैं क्या, an = a + n - 1 × d ना। तो देखो बाबू, an हमें n का मान 54 रखना है। कितना रखना? 54। तो ये कितना है, 54 दिया है। क्यों बोलो, दिया है कि नहीं? इसका मान 54 दिया है ना। यानी हमें क्या करना है, इसका कुल मिला के मान निकाल लेना है। फाइनल में हमें इसका मान निकाल लेना है, बस बाकी बात छोड़ो। A54 का मान निकाल लेना है, ठीक है। चलो, तो a + n का मान 54 रखोगे, -1 × d। d का मान अभी तो फिलहाल मैं नहीं रख रहा हूँ, लेकिन अब दोनों इकट्ठे रखूँगा। a का मान 3 दिया, d का मान 12 दिया है। चलो, यहाँ पे 54 नहीं रखोगे, A54 का मान निकाल रहे हो ना भाई, इसका मान थोड़ी दिया जो हमने 54 रख दिया। ये ऐसे रहेगा, A54 ही रहेगा, सॉरी A54 रहेगा। यानी हमें A54 का मान आ रहा है, मिल रहा है। A का मान 3 दिया है, ये हो जाएगा आपका 53। भाई इसमें से एक घटेगा, 53 हो जाएगा। और D का मान कितना आया था, 12। कर लो, 3 + ये 12 3 36 का 6 हासिल 3, 12 × 5 = 60, 3 × 63। यानी 636 में 3 जोड़ोगे 639। कितना आएगा? 639। यानी A54 का मान कितना आया? 639। बोलो सही है कि नहीं? साइड में ऐसे कर देना, एग्जाम में लगाना, तब भी इसको दिखा देना, हाँ इसका फलाने का मान निकाला हूँ। समझ रहे हो ना? ला के इसका मान रख दो। A54 का मान कितना आया? 639 + 132। इनको जोड़ लीजिए आप, 9 2 11 के 1 हासिल 1, 3 3 6 1 7 और 6 1 7। यानी वो पद जिसके बारे में हम लोग खोज कर रहे हैं उसका मान 771 होगा। कितना होगा? 771 होगा,
जो कह रहा था कि श्रेणी का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो वो पद जो इस श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा उसका मान 771 होगा, उसका मान होगा। लेकिन अभी वो पद नहीं आया है, नहीं, अभी नेताजी की संपत्ति के बारे में मालूम चला, अभी नेता का नाम नहीं पता है, अभी वो निकालना है। चलो इतना कर लिए हो तो मैं मिटाऊँ इसे। सबसे पहले क्या करोगे, कॉपी में एग्जाम में लगाओगे तब भी इतना करोगे, इसके जस्ट बगल में इसका मान निकालोगे, ठीक है। चाहे तो यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख देना कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें मतलब A54 का मान इसमें रखने पर, नहीं तो ना ही लिखोगे कुछ तब भी ठीक है, ऐसे कर देना बगल बगल में, ठीक है, जान जाएंगे। हाँ चलो अब क्या करेंगे, अब हमें निकालना है n का मान, मतलब वो कौन सा पद है। तो चलो भैया मान इसका आ गया 771, याद रखना। हाँ यानी वो पद जिसका मान 771 है, अब हमें उसका मान निकालना चाचा। n का मान कहाँ रखोगे पता है तुम्हें, n का मान तो रखना ही नहीं है, a + n - 1 × d। ज़रा सावधानी पूर्वक, इसका मान 771 आया है, a का मान कितना आया है भैया, आया तो है ना कुछ, 3 आया है, प्लस n, इस n का मान नहीं दिया, हमें यही निकालना है। d का मान कितना है 12। तो आप यहाँ ज़रा ध्यान देना, 771 इधर दिख रहा साइड में ना, ऐसा तो नहीं कि उधर घुस जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, फिर तुम कहोगे दिख ही नहीं रहा है, दिख रहा है ना, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उधर और किनारे नहीं जा सकता हूँ, ठीक है, सावधानी से। तो ये 771 और ये 3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इतना ठीक है, बराबर n - 1 और इंटू इसको 12 लिख लो, इसमें से घटाओगे तो 768 आएगा। भैया ये 12 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, बराबर n - 1। इनको काट दो, 12 × 72, हाँ 12 × 72, 12 × 4 = 48, 64 आएगा। कितना आएगा, 64 आएगा। इसके बाद हम यहाँ हल कर लेते हैं, थोड़ा छोटा सा जगह कम है, यहाँ पे केवल 64 बच रहा है, तो हम कह सकते हैं 64 बराबर n - 1, यानी 64 + 1 बराबर n, 65 बराबर n। यानी वो कौन सा पद है, 65वां पद है। कौन सा पद है, 65वां पद है, जिसका मान इसके 54वें पद से 138 अधिक होगा। समझ में आया ना, हाँ आया समझ में भैया, कितना समझ में आया। पहले जितना बताया था उतना करना, फिर इसको करना साथ में बगल बगल में, फिर इतना करना। आप नीचे लिख दो, अतः वह 65वां पद है जिसका मान इसके श्रेणी के 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना इसके बारे में। अगर आपके मन में कोई भी सवाल चल रहा है हमारे मतलब लिए, जो हमसे आप करना चाहते हो अच्छा बुरा, उसे आप कमेंट करके बताइए, हम उसे ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और छात्रों अगर आप लाइव देखना चाहते हैं तो दोपहर 2 बजे से लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा इस तरह से बड़ी बड़ी क्लास के लिए आप हमारा प्रीमियम कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको शुल्क जमा करना पड़ता है। उसके बाद फिर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से सिखाया जाता है, हाँ मतलब आपको पूरा कोर्स सिस्टम से मिलेगा, जिम्मेदारी से आपका कोई डाउट होगा वो भी बताया जाएगा, आप पूरा कंप्लीट गणित घर बैठे पढ़ पाएंगे। उसके लिए इस नंबर पर आप संपर्क करें। उसके लिए आपको लिख के भेजना है ज्वाइन पेड 10th, ठीक है, ये लिख के व्हाट्सअप करना है। लेकिन याद रहे इसके लिए आपको फ़ीस जमा करना पड़ सकता है। प्रेजेंट टाइम में जो शुल्क है वो 699 है पूरे 1 ईयर के लिए, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा 699 लगेगा। पूरा मैथ का कोर्स सिर्फ एक ही बार पे करना है, चाहे जितनी बार पढ़ना, फिर चाहे कोई क्वेश्चन 10 बार देखना, खोजना नहीं पड़ेगा यूट्यूब पे कि मुझे ये मिल गया फलाना नहीं मिल रहा है, उस एक्सरसाइज का मिल गया उसका नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो संपर्क करना। फ्री पढ़ना चाहते हो तो यूट्यूब पे हम रोज़ फ्री पढ़ाते हैं, रोज़ आपको लाइव या वीडियो 2 बजे दोपहर में मिलता है फ्री, सुबह 8 बजे भी मिलता है, हाँ टाइम अलग अलग हो सकता है अलग अलग महीनों में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत थैंक यू। अगर आप फ्री पढ़ना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है नंबर पे मैसेज ना करें, ठीक है, व्हाट्सअप पे ना करें, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। हाँ मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बस थोड़ा सा इंतज़ार।